बार बार ऐसे लगता है, तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए, तो अब हम डिमांड को अगर डिफाइन करते हैं तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। समृति से पूछते हैं, समृति डिमांड क्या होती है बेटा? बहुत कॉमन सा टॉपिक है, किसे कहेंगे डिमांड? बताइए, अनम्यूट करो पहले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। डिमांड किसे कहोगे? जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपने वो बताना है, बुक की लैंग्वेज नहीं बतानी मुझे। कुछ बच्चे बुक देखने लगे, मैं देख रहा हूं तुम्हें, ये फायदा होता है जूम का। बुक नहीं, मुझे बुक तो पूरे साल पढ़नी है हमने, डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्या समझते हैं डिमांड से, बताओ समृति। सर जैसे कोई न्यू चीज आती है और जो लोगों को पसंद आती है और एक दूसरे को देख के वो कहते हैं कि हम भी ले, और उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। उसे फैशन बोलते हैं बेटा। ये तो आपने फैशन की डेफिनेशन दी है। कोई नई चीज आती है, पहली बात, दूसरों को देखकर हमें लगता है कि हम भी लें, वैसे इसे जिद भी बोलते हैं, या दूसरे की नकल करना भी बोलते हैं। ये डिमांड नहीं है, ये फैशन है, फैशन। बेसिक की भी डिमांड बहुत होती है। डिमांड बढ़ जाती है, वो डिमांड नहीं होता, वो तो डिमांड बढ़ गई कि एक पर्टिकुलर टाइप की जीन्स चल रही है, जैसे आज के चल रही है ना वो रगेड जीन्स, वो घुटनों के ऊपर नीचे से फाड़ लेते हैं उसे, तो वो डिमांड नहीं है उसकी, वो फैशन है, उसकी डिमांड बढ़ गई है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉडल्स एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर यूजिंग दैट, तो उससे उसकी डिमांड सिर्फ बढ़ी है। चलिए, थैंक यू, वैसे गुड ट्राई, कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? मनीभा से पूछते हैं। मनीभा, व्हाट इज डिमांड? अनम्यूट करो बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। प्लीज। The demand means which a person is willing to buy and he is also able to buy a particular commodity. बुक में देख लिया आपने पहले ही? नहीं सर, पता है मुझे। ठीक है, चलिए। चलिए, तो बेटा डिमांड क्या होती है? डिमांड के लिए ना दो चीजें जरूरी होती हैं, अब आप ध्यान से सुनिए इसे। डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए गुड विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ऑल गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं बेटा, विलिंग एंड एबल। सपोज कर लीजिए हम सब, जितने भी आप लोग मेरी क्लास ले रहे हो या मैं खुद भी, हम सब विलिंग हैं कि हमारे पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी आ जाए। है ऐसा कोई जो विलिंग नहीं है? सब विलिंग है, सब विलिंग है कि सबके पास मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू एटलीस्ट, चलो एक तो आई जाए, तीन ना आए, तो विलिंग है। अब एबल कितने हैं? जिस चीज के हम विलिंग होते हैं ना, वो हमारी विश होती है, विश। हम सब विलिंग है कि शाहरुख खान से एक मुलाकात हो जाए, मतलब मैं शाहरुख खान से, आप तो शायद दिलजीत से या किसी और से करोगे, मैं शाहरुख खान से करूंगा, तो हम सब विलिंग है, वो हमारी विश है। और विश में अगर एबिलिटी भी ऐड कर दी जाए तो वो डिमांड बनती है। सिर्फ एबिलिटी से भी डिमांड नहीं बनती है। आप सब इस चीज के लिए एबल हैं, या आपके पेरेंट्स के आपको एक साइकिल दिला दें, एबिलिटी है, 2-3 हजार की साइकिल आएगी, सबके पेरेंट्स दिला सकते हैं, लेकिन आप में से आधे से ज्यादा बच्चे साइकिल लेने के लिए विलिंग नहीं है। तो यहाँ पर एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बनेगी। सिर्फ विलिंगनेस है और एबिलिटी नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बनने वाली। एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बनने वाली। आप सबके फादर केपेबल हैं कि आपको 200 या 300 रुपीज की जीन्स दिलवा दें, आप में से कोई नहीं लेगा। आपको जीन्स चाहिए 1200-1400 की, ब्रांडेड 2000 की। तो एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, डिमांड नहीं बनेगी। विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड कब बनेगी? अब दोबारा सुनिए। व्हेन अ पर्सन इज, कंज्यूमर या पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस, वो उसकी डिमांड होती है। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? डिमांड के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय, अगर वो विलिंग और एबल है तो उसकी डिमांड है, और विलिंग और एबल नहीं है तो डिमांड नहीं बनेगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। अब फर्क समझिए आप, ये मैंने बात की है डिमांड की, दोबारा बोलता हूं मैं, उसी में से क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन बन जाएगी। When a consumer is willing and able to buy a particular quantity of a good at all possible prices, at all possible prices, that is demand. सपोज कर लीजिए, अब मेरे पास यहाँ कुछ लिखने के लिए नहीं है, आप एक टेबल बनाइए जल्दी से सभी बच्चे। पहले लिखिए प्राइस, और प्राइस के नीचे लिखिए 1 2 3 4 5।
प्राइस लिखिए, हेडिंग प्राइस, और प्राइस के नीचे लिखे 1 2 3 4 5। रिदम राजपूत तुम भी लिख लो बेटा। रिदम 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कॉलम बनाइए, यहां पे लिखिए क्वांटिटी। क्वांटिटी प्राइस के साइड में नेक्स्ट कॉलम बनेगा क्वांटिटी, उसमें लिख लीजिए आप 10 9 8 7 6। अब ये आपकी टेबल बन गई, और कोई आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड कितनी है, तो जहां पर आपने 10 9 8 7 6 लिखा है ना, उसके नीचे एक लाइन खींच के इसका टोटल कर दो, सभी क्वांटिटीज को ऐड कर लो। गुरविंदर सिंह कितना टोटल आया, अनम्यूट करो। गुरविंदर सिंह अनम्यूट योर डिवाइस। कितना टोटल आया बेटा, टोटल बताओ टोटल। क्वांटिटी का टोटल क्या आया? चलिए अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके 40 आया टोटल, है ना। तो ये जो 40 है बेटा, ये डिमांड है। अब इसमें देखिए दोबारा से जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, टेबल को देखते रहिए। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड, डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई 10 9 8 7 6, विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस। पॉसिबल प्राइजेस क्या हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी डिमांड हो गई। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफाइन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, मैं बोल रहा हूं, आप उसके हिसाब से फिर मुझे आंसर दीजिएगा, मैं देखता हूं कितना समझे हैं आप। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at a particular price during a given period of time, at a particular price, at a particular price। ठीक है, वंशी का बताओ बेटा क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, अनम्यूट करो। Sir, quantity demanded is when we are able to buy it and we are willing to buy it. नंबर्स में बताओ बेटा, टेबल आपके सामने है, नंबर्स में बताओ। Sir, quantity demanded at price 1 is 10. एग्जैक्टली, चलिए आप समझ गए, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज गिवन हैं, ये जितनी है ना 10 9 8 7 6, ये सब क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। 1 रुपीज पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 10, 2 पे कितनी है 9, 3 पे कितनी है 8, 4 पे कितनी है 7, 5 पे कितनी है 6। ये सब अलग अलग लेवल पर क्वांटिटी डिमांडेड है। तो आप डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस समझ गए। अगर सभी प्राइजेस की क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो डिमांड आ जाएगी उस कमोडिटी की, और पर्टिकुलर प्राइस पर देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगी। क्लियर है, आगे चलें। सर से ही कर दिया करो ऐसे, यस सर, नो सर, ये ना इससे यस सर, ऐसे इतना समझता हूं मैं। चले आगे, चलो ठीक है। अब शर्मा रहे हैं ये करने में भी। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों समझ गए हम लोग, अब आगे चलते हैं इससे। इसके बाद टॉपिक आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो बुक में आपकी लिखा होगा, कुछ बुक्स में लिखा होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्टेड करते हैं। अब आपकी बुक में 6 7 8 9 टॉपिक्स दे रखे होंगे, लेकिन हमने कौन कौन से करने हैं उनके सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं अभी आपको। पहला लिखिए प्राइस ऑफ द गुड, दूसरा लिखिए रिलेटेड गुड्स, तीसरा लिखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बेटा मैंने इतनी बार कहा है, अभी भी बहुत से बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया है। कैमरा ऑन कर लो, वरना 1-2 महीने के बाद तुम्हें मेरे पास ही आना है। देख लो, नाम नोट कर रहा हूं मैं अभी तुम्हारे, डेली आना है फिर मेरे पास, देख लो। हाँ, धमकी नहीं दे रहा मैं, एडवाइस दे रहा हूं।
इसे पॉजिटिव एडवाइस बोलते हैं। कैमरा ऑन करके रहो, ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास, 1-2 महीने बाद मेरे सामने ही बैठना है डेली तुम्हें। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, शक्ल से ही मैं ऐसा लग रहा हूँ तुम्हें, सिंपल से। चलिए फोर्थ लिखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, TASTE, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और फिफ्थ लिखिए, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अब एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, सीधी, ऐसे सीधी। अब उसके बाद सिक्स्थ लिखिए, यानी कि हमने दोनों को 5 तो एक ग्रुप में आ गए, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, दूसरा ग्रुप है उसमें सिक्स्थ लिखिए। नंबरिंग कंटिन्यू रहेगी। वेदर, जिसे मौसम बोलते हैं ना, मौसम का हाल भी आता है। आज बारिश होने की संभावना है, मतलब ऐसा बताते हैं उसमें, आज के बारे में नहीं कह रहा हूं। सेवंथ लिखिए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जनसंख्या। भवन एंड रणवीर। अच्छा मनवीर सिंह तुम हो बेटा, तुम इतनी देर से कह रहा था कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे। और नेक्स्ट लिखिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 5 तक लिख लिया था हमने। 6th क्या लिखा था, वेदर। 7th लिखा था पॉपुलेशन। 8th लिखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। भवन अरोरा तुम तो कैमरा बंदी मत करो, तुम्हें पहचान गया हूं मैं। कैमरा खोल के रखो बेटा, डेली जाना है तुमने मैच के सामने से। याद है मेरे, खोल के रख कैमरा। चलिए अभी हमने 8 लिख लिए हैं, अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब आप सबको पता है, आप सब मुझे बताएंगे कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है। स्टार्ट करते हैं हम किससे, किससे स्टार्ट करें, मनवीर सिंह से करते हैं। मनवीर सिंह आप बताओ बेटा, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है। अनम्यूट करो अपनी डिवाइस। मनवीर सिंह इन ग्रीन टी शर्ट। प्राइस, हाँ बताओ बेटा, शाबाश। बताओ भाई। वॉइस नहीं क्लियर आ रही है जी, वॉइस। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, अनम्यूट करो पहले। अगर आपको नहीं पता तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, आप बता दो कि सर मुझे नहीं पता है। सर नहीं, हाँ आपने इतनी देर में गाना म्यूट कर लिया, मैं समझ गया। गाना ना सुनो, यहाँ सुन लो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। यही आना है तुझे मेरे पास, बिल्कुल इनसे भी ज्यादा करीब। चलिए तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, कौन बताएगा। ऋतिक नंदा बता सकता है, ये लड़का बहुत टैलेंटेड है बचपन से ही। बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हेलो। हाँ जी। So there's inverse relationship between price and demand. थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम सबको अपनी नॉलेज से फायदा पहुंचाओ। हाँ जी सर, जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आप 1 लाख रुपये जीत गए। चलिए बेटा, हम सबको पता है कि कोई भी चीज महंगी होती है तो वो कम दिखती है। आप सड़क पे कितनी मर्सिडीज की गाड़ियां देखते हैं, बहुत कम। और टाटा, ये टाटा कह रहा हूँ, ऑल्टो कितनी देखते हैं, बहुत ज्यादा। क्यों, जितनी की एक मर्सिडीज आती है उतने की 30-40 ऑल्टो आ जाएंगी, फॉर द फैक्ट। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आती है, प्राइस नीचे जाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर होती है। तो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर प्राइस और डिमांड नहीं कहेंगे हम, अब से जब भी बात करेंगे पूरे चैप्टर में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर बात करेंगे अब।
तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्लियर है ये बात? हाँ चलिए, वेरी गुड। अब दूसरा देखिए, यहां से समझने की बात है, ये तो इजी था। अब हमने लिखा है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स लिखा है ना हमने, सेकंड टॉपिक। रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड होते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन उनका बुक में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट जैसे मैच में आता है ना, सब्स्टिट्यूट, विराट कोहली के चोट लग गई तो सब्स्टिट्यूट आ जाएगा फील्डिंग करने, सब्स्टिट्यूट गुड। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड और सेकंड लिखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है। ए गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड, ये सब्स्टिट्यूट गुड होता है बेटा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। आपके घर पे गेस्ट आते हैं, आपकी मम्मा कहती है कि जल्दी से जाओ और इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आप पूछते हैं कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं मम्मी? मम्मी कहती है कोई सी भी लिया। जनरली तो यही होता है, लेकिन हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मम्मी कहती है थम्स अप लेके आओ, ठीक है। तो आप जाते हैं मार्केट में, आप उससे बोलते हैं कि भैया थम्स अप की बोतल दे दीजिए, हमारे घर मेहमान आए। वो कहता है कि थम्स अप नहीं है। तो आप क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं घर पे, या कहते हैं चल यार कोई और सी दे दे? मतलब आप तो अच्छे से बोलते होंगे, मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं आप उसे? आप कहते हैं कि भैया कोई और सी दे दीजिए, कोक दे दीजिए, है ना, या पेप्सी दे दीजिए, ऐसे ही होता है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा, ये समझ गए? ये सब्स्टिट्यूट गुड होता है। आप मार्केट में जाते हैं, आपने कोई पर्टिकुलर टाइप की जीन्स लेनी होती है, एक ब्रांड की नहीं मिलती है, आप दूसरी ब्रांड की ले लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो सभी कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स में अवेलेबल होता है। इवन आजकल तो फ्रेंडशिप भी सब्स्टिट्यूट गुड में अवेलेबल होती है। एक से दोस्ती आपकी टूटती है, आप दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। मतलब ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, बट जनरली दिस हैपेंस इन दिस जनरेशन। कल तक उसके साथ लंच करते थे, अब परसों से किसी और के साथ लंच करने लगे। दोस्त में मतलब, हाँ, उसने बात नहीं मानी या समथिंग लाइक दैट, व्हाट एवर द रीजन वाज। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्लियर हुआ आपको? पहले तो ये समझिए, ए गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड, वो सब्स्टिट्यूट है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, ठीक है। जैसे टी एंड कॉफी का एग्जांपल मिलेगा आपको ज्यादातर बुक्स में, टी एंड कॉफी। ये भैया चाय नहीं, चाय नहीं कॉफी, चलो कॉफी, ठीक है ना। ये कॉफी तो खत्म है, चलो चाय बना दो, ऐसे होता है। तो टी एंड कॉफी ले लेता हूं मैं। अब आप सोच के मुझे बताइएगा, अगर टी एंड कॉफी दोनों के प्राइजेस मार्केट में 10 रुपीज पर कप हैं, कि आप चाय पीनी है तो भी 10 रुपये देने पड़ेंगे, कॉफी पीनी है तो भी 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर किसी वजह से टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? मैं पूछ लेता हूं, आप सोच लीजिए। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और ये आंसर देगा कौन? दिव्या, दिव्या शर्मा। अनम्यूट करो बेटा, बताइए बेटा। अगर सर दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। बेटा टी एंड प्राइस दोनों जो हैं वो 10 रुपीज पर कप के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हैं। टी के प्राइस 10 से 12 हो जाते हैं, कॉफी के प्राइस वही रहते हैं, तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी कह दिया था मैंने, उससे जा रहा है, उसकी 10 बजे क्लास है। मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ बताओ बेटा दिव्या। बताइए बेटा। सर नेट बंद हो गया था। 2 मिनट। कोई नहीं, अब बता दीजिए आप। हाँ जी सर, टी दोबारा से बोलना, नेट बंद हो गया। टी एंड प्राइस दोनों 10 रुपीज पर कप है मार्केट में। टी के प्राइस 10 से 12 हो जाते हैं, तो कॉफी की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो अब हमें पता लगा कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। टी के प्राइस बढ़े तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई। अब अगर टी के प्राइस 10 से 5 हो जाते तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता?
आप मार्केट में गए थे कॉफी के मूड से, आपको पता लगा यार टी के प्राइस तो जस्ट हाफ है, तो हम टी ही यूज कर लेते हैं, तो टी की डिमांड बढ़ गई। मींस सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर दोनों गुड के में से एक भी गुड के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम होते हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि एक के प्राइस का, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है, बस यही समझना है इस पूरे चैप्टर में, सॉरी, एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट होता है। जो प्राइस और डिमांड में चेंज हो रहा है उसी का नहीं हो रहा, दोनों का अलग अलग है। टी के प्राइस बढ़े, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, टी के प्राइस कम हुए, कॉफी की डिमांड कम हो गई। तो दोनों के प्राइस और डिमांड में एक का प्राइस लेंगे तो दूसरे का डिमांड, इसका प्राइस लेंगे तो इसकी डिमांड, इसका प्राइस लेंगे तो इसकी डिमांड, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड में से अगर एक के भी प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, इसके प्राइस बढ़ते हैं इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टीफन, आया समझ में? ठीक है बेटा, चलिए कुछ पूछना है किसी ने? यू कैन रेज योर हैंड, एक ऑप्शन होता है इसमें हैंड रेज करने का। किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, इसका मतलब वी कैन मूव अहेड। चलिए साहब, अब दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? आप जब भी स्कूल के लिए शू यूज करते हैं तो सॉक्स भी यूज करनी पड़ती है, ऐसे होता है ना। जनरली विदाउट सॉक्स अगर आप आ जाते हैं तो फिर आप सब, कुछ बच्चों को पता है जो पहले पढ़ने वाले हैं उन्हें कहाँ खड़ा होना पड़ता है। तो ये क्या है, दोनों गुड को आपने, हाँ दोनों गुड को एक साथ यूज करना है बेटा आपने। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल होगा आपकी बुक में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पेन एंड इंक हो सकता है ना, पेन एंड रिफिल हो सकता है, शू एंड सॉक्स हो सकता है, कार एंड पेट्रोल हो सकता है, यानी कि व्हीकल एंड फ्यूल हो सकता है। कोई भी व्हीकल आप यूज करेंगे तो विदाउट फ्यूल वो बेकार है, कितनी भी अच्छी, आप सपोज कर लीजिए आप कहें कि साहब मैं तो ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं कि इंडिया में सिर्फ सचिन तेंदुलकर के पास ही वो गाड़ी है, फ्यूल नहीं है मेरे पास, तो बेकार है वो गाड़ी आपकी। समझ रहे हैं आप? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं बेटा, जो दोनों मिलकर, अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर डिमांड और पर्टिकुलर डिजायर ऑफ द कंज्यूमर बाय यूजिंग कंबाइंडली, which are used together to satisfy a particular want of the consumer, ऐसे भी बोलता है इन्हें कुछ बुक्स में, which are used together to satisfy a particular want of the consumer, ऐसे भी बोलते हैं इन्हें। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। अच्छा, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा? जैसे सब्स्टिट्यूट में तो पॉजिटिव हुआ था, अब कार एंड पेट्रोल ले लेते हैं हम, ये सबसे आसान समझ में आने वाला है। कार एंड पेट्रोल के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, जरा सोच के बताओ। अगर कार के प्राइस महंगे हो जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? सोच लीजिए, फिर मैं किसी से भी पूछ लूंगा। कार के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? सोच लीजिए बेटा। कार के प्राइस बढ़ गए हैं तो पेट्रोल की डिमांड पर क्या इफेक्ट होने वाला है? अच्छा, इससे पूछ ही लेते हैं। राजप्रीत बताओ बेटा, अनम्यूट करो अपने डिवाइस। राजप्रीत कौर, बताइए बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, if the price of the car is increased and the demand of petrol is decreased. कैसे बेटा, क्यों? Sir, क्योंकि without petrol car is not working. That is why. ये तो हमें पता है, लेकिन इसका कार के प्राइस बढ़ने से क्या रिलेशन है? Sir, inverse relationship. क्यों है इनवर्स? वही तो Sir, पूछना if the price of कार के प्राइस बढ़ने से सर अगर पेट्रोल प्राइस की डिमांड इंक्रीज कम होगा क्यों तभी होगी? डिमांड डिक्रीज आएगी पेट्रोल की। बेटा वो तो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तभी तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होगी, वो तो सीधा सीधा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन है। लेकिन यहाँ तो हम कार के प्राइस की बात कर रहे हैं। आप लोग भी सोचते रहिए, अपने दिमाग को कंटिन्यूअसली यूज करते रहिए। चलिए, गुड ट्राई, शाबाश। कोई नहीं, शाबाश बेटा। देखिए ऐसा होता है, अगर मैं कार के प्राइस बढ़ा देता हूं तो फिर कार कम बिकेंगी या ज्यादा? कम। जब कार कम बिकेंगी तो पेट्रोल ज्यादा चाहिए होगा या कम? कम।
इसलिए पेट्रोल की डिमांड कम हुई है। कार के प्राइस बढ़ने से कार कम बिकेंगी, जब कारें कम बिकेंगी तो पेट्रोल भी कम चाहिए होगा, इसलिए पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। क्लियर है? अब अगर गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर दे तो कारें ज्यादा बिकेंगी। जब ज्यादा कार या ज्यादा कारें या कार्स, कुछ भी बोल सकते हैं, वो सड़क पर आएंगी तो पेट्रोल या डीजल भी तो ज्यादा चाहिए होगा। तो प्राइस कम हुआ किसका? कार का। डिमांड किसकी बढ़ी? पेट्रोल की। प्राइस बढ़ा कार का, डिमांड किसकी कम हुई? पेट्रोल की। तो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, वेयर एज अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं तो उनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर? मुझे क्लियर का साइन दे दिया करो एक दो बच्चे। चलिए ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा। थर्ड टॉपिक है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इनकम ऑफ द, अब तक देखिए हमने बात की थी प्राइस और डिमांड की, अब बात करेंगे इनकम और डिमांड की। रणवीर जरियाल बैठ जाओ एक जगह यार, आराम से बैठ जाओ। ये ऋतिक नंदा, ये अपने जो डिवाइस तुम हिलाते रहते हो ना, इससे कंफ्यूजन हो जाता है, डिवाइस अपने स्टेबल रखो। अब देखिए थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जनरली क्या होता है कि सपोज कर लीजिए, मैं ये वाला मोबाइल देखा है आपने कभी? पहले देखा होगा, ये होता था बटन वाला मोबाइल बोलते थे, है ना, ये 1000-1100 रुपए का आ जाया करता था। ये मेरे पास तब का है जब मेरी सैलरी बहुत कम होती थी। हाँ, ये आज काम आ गया, देखो सामने ही रखा था। बोलता हूँ ना, इकोनॉमिक्स हर जगह होती है, हमारे चारों तरफ इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स है। अब किसी आदमी की सैलरी 5000 है तो वो एक फीचर फोन यूज करेगा, जिसे हम बटन वाला फोन बोलते हैं, उसे फीचर फोन बोलते हैं। वो फीचर फोन यूज करेगा, लेकिन जब उसकी सैलरी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? फिर वो टच स्क्रीन मोबाइल ले लेगा। क्लियर है? तो यहां से क्या पता लगा इनकम और डिमांड के बारे में? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे किसी आदमी की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। आपके कुछ कजिन ऐसे होंगे जो कनाडा या अमेरिका में रहते होंगे, अभी चले गए होंगे, तो जब तक वहां पर एज ए स्टूडेंट रहते हैं ना बेटा, तो एक ही फ्लैट में 8 रह रहे हैं, है ना, शेयर्ड, एवरीथिंग इज शेयर्ड। ये वो खाना खा रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं, गाड़ी है तो वो शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम कम है। लेकिन जब उनका पीआर हो जाता है, उसके बाद वो फुल फ्लेज कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि अपना मकान खरीद लें, अपनी गाड़ी खरीद लें। तो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे उनका लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो गया। तो क्या पता लगा हमें कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करते हो। आपको कभी कभी बाई चांस 1000 रुपीज मिल जाते हैं किसी वजह से, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो। जैसे जैसे आपके पास ज्यादा पैसा आया आपने भी डिमांड बढ़ा दी। तो एक टाइप के गुड तो होते हैं ये, जिन्हें बोलते हैं हम नॉर्मल गुड। समझ रहे हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 2 टाइप के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड कौन सा होता है बेटा? जब इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ गई, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मींस इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। आपने रेयरली ही कोई ऐसा आदमी देखा होगा कि यार मेरी इनकम बढ़ गई, पहले मेरे पास टच स्क्रीन मोबाइल था, अब तो मैंने फीचर फोन ले लिया बटन वाला। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। ऐसे नहीं होता ना। हाँ, तो नॉर्मल गुड, जनरली हम सब लोग नॉर्मली ही बिहेव करते हैं जब तक टीचर क्लास से निकलता है और दूसरा टीचर क्लास में आता है, उसके बीच में हम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बिहेवियर ही रखते हैं सब। जैसे ही लेसन पूरा हुआ, टीचर गया क्लास से, तुम सबने एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, दूसरा टीचर आया फिर नॉर्मल बिहेवियर कर दिया। वो क्लास की बात थी। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड। ये बात क्लियर है? ये नॉर्मल गुड होता है जिसमें इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पूछना है किसी ने कुछ? दूसरे टाइप का गुड होता है बेटा इंफीरियर गुड। ये पूछा भी था शायद मुझसे किसी ने। हाँ, इंफीरियर गुड क्या होता है बेटा? इंफीरियर गुड वो होता है जिसमें इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कुछ गुड या कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं हमारे, क्या कहेंगे हम उसे, सोसाइटी में, कि जहां पर इनकम बढ़ने पर आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? इनकम बढ़ने पर डिमांड ही कम हो गई, कोई एग्जांपल दे, सोच लें थोड़ा सा।
सही सही गलत की फिक्र ना करें आप, अभी भी जूम पे भी, यूट्यूब पे भी, और जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब भी मुझे सिर्फ आंसर चाहिए होता है, सही गलत नहीं चाहिए होता है मुझे। आई विश टू नो योर माइंड, कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं आप, तो सिर्फ मुझे वो समझना है। सही गलत तो सब किताबों में लिखा हुआ है। कोई ऐसा गुड हो सकता है कि इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाए? होता है बेटा। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे गुड ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, ऐसे गुड को हम इंफीरियर गुड बोलते हैं, और इसे नेगेटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं। जब इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो इसे हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं, इसे ही को हम इंफीरियर गुड बोलते हैं। अब ऐसा कब होता है उसका एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है ना। अब एक सपोज कर लीजिए, एक रिक्शा पुलर है। रिक्शा देखा है आपने, वो हाथ से रिक्शा चलाता है ऐसे, है ना, रिक्शा पुलर है। या कोई खेत में काम करने वाला भैया है, या कोई मैनुअल लेबर करने वाला मजदूर है, जैसे मकान बनते हैं ना, वो ईंट उठा उठा के देते हैं, ऐसे कोई मतलब गरीब आदमी है, कोई काम करता है, डेली उसे 200-300 रुपये मिल जाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में। तो ऐसे आदमी की डेली इनकम होती है और उसे डेली ही पैसे खर्च करने होते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि उसकी इनकम 300 रुपीज है, मान लेते हैं, तो 300 रुपीज में से उसे 50 रुपीज डेली स्पेंड करने होते हैं अपने बच्चों के मिल्क के लिए, कि भाई मिल्क ले लेता हूं मैं, है ना, या 50 रुपीज खर्च करने होते हैं खाने पीने के लिए, ऐसे उसका डेली का कुछ बजट होता है। तो जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है, जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है, वो क्या करता है कि जिस क्वालिटी की चीजें वो पहले यूज कर रहा था वो चीजें लेनी बंद कर देता है। अगर वो लोअर क्वालिटी का मिल्क ले रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोन्ड मिल्क बोलते हैं, TONED, टोन्ड मिल्क, अगर आपने सुना हो, जिसमें फैट का परसेंटेज बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ 6 या 5% फैट होता है। अगर कोई जिम का शौक रखता है तो उसे पता होगा, बॉडी बिल्डर ज्यादातर उसी को यूज करते हैं, लेकिन वो तो अपनी पर्सनल जरूरत की वजह से, लेकिन ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं उसी टाइप का मिल्क यूज करते हैं। तो जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है, इस टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कम कर देगा वो। अगर सपोज कर लीजिए ½ kg लेता था, तो इसे तो कर दिया उसने बंद, और फिर जो अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है वो उसे लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस टोन्ड मिल्क को हम क्या कहेंगे? उस मजदूर की सैलरी बढ़ी तो टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई ना। तो ये टोन्ड मिल्क क्या हुआ? इंफीरियर गुड हुआ बेटा। ऐसे ही जो मजदूर लोग होते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के का क्लॉथ यूज करते हैं, कपड़े बनवाने के लिए या खरीदने के लिए। वो सिंपल से, बहुत आपने देखा होगा, वो कपड़ों से भी पहचान में आ जाते हैं बेचारे। जैसे ही उनकी सैलरी या इनकम बढ़ती है, वो उस क्वालिटी के क्लॉथ को यूज करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, और अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ्स यूज करने लगते हैं। तो वो जो इंफीरियर क्वालिटी के क्लॉथ थे, इनकम बढ़ गई, इंफीरियर क्वालिटी के क्लॉथ की डिमांड कम हो गई, तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ जो था वो क्या हुआ? यहां पर इंफीरियर गुड हुआ। समझ रहे हैं बात को आप? कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन, एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, अब एक और पते की बात सुनिए। पते की तो ये भी थी वैसे। ये जो नॉर्मल और इंफीरियर गुड होते हैं बेटा, ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते। मैं कहूं कि साहब ये जो मेरा ये मोबाइल है, ये आपने देखा, अभी क्लास में भी देखेंगे आप बार बार, ये जो आपने देखा कि ये नॉर्मल गुड है, नहीं, ये नॉर्मल गुड नहीं है। अभी मेरी जितनी सैलरी है मैं ये वाला मोबाइल अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरी सैलरी डबल हो जाती है तो आपको क्या लगता है मैं फिर भी यही मोबाइल रखूंगा? नहीं, फिर मेरे पास कौन सा फोन आ जाएगा? सही गैस किया आप सबने, फिर आईफोन आ जाएगा मेरे पास। तो अब ये वाला, अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो मुझे एक मोबाइल ऐसा और ले लेना चाहिए था ना, 2 मोबाइल होना चाहिए थे मेरे पास ऐसा तो नहीं हुआ। इसकी डिमांड क्या हुई? इसकी डिमांड कम हो गई, खत्म हो गई, फिर ये इंफीरियर गुड बन गया। तो आपका नॉर्मल और इंफीरियर जो होता है वो सैलरी के साथ साथ चेंज होता रहता है बेटा। अब से 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, वो भी किसी किसी के यहाँ हुआ करता था, उस वक्त वो नॉर्मल गुड था। फिर कलर टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या बन गया? इंफीरियर। उसके बाद LCD आया तो कलर टीवी क्या बन गया? इंफीरियर। LED आया, LCD क्या बन गया? इंफीरियर। अब कौन सा आ रहा है? अब OLED आने वाला है। फिर ये LED क्या बन जाएंगे? जो आपके और हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना बड़े बड़े, हमारे यहाँ तो 55 इंचेस का टीवी है फॉर एग्जाम्पल,
तो ये क्या बन जाएगा अभी 2-4 साल बाद? इंफीरियर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, अरे ये तो सभी के पास होता है, तो फिर ये इंफीरियर बन जाएगा। तो आपकी इनकम जैसे जैसे चेंज होती है, इंफीरियर और नॉर्मल का क्लासिफिकेशन भी वैसे वैसे चेंज होता रहता है। अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल हैं, लेकिन आप जब खुद जॉब में आ जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए इंफीरियर बन जाएंगी। अभी बहुत से बच्चे आप में से स्कूटी चलाते होंगे, वो एक्टिवा जो होता है ना, या समथिंग लाइक दैट। फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप गाड़ी चलाया करेंगे, मतलब मैं वैसे ही आपको खुश कर रहा हूँ, अभी पक्का नहीं है, आप सब लोग गाड़ी चलाया करेंगे, तो ये स्कूटी क्या बन जाएगी आपके लिए? इंफीरियर। बचपन में साइकिल आपके लिए नॉर्मल थी, वो जो छोटी साइकिल होती है जिसके लाल पीले टायर होते हैं, जब आप कभी बचपन में रहे होंगे, वो साइकिल नॉर्मल थी। अब वो क्या बन गई? इंफीरियर। तो ये नॉर्मल और इंफीरियर जो होता है बेटा, ये टाइम के साथ, इनकम के साथ चेंज होता है। जैसे हम कहें, मैं कहूं इंडिया और बांग्लादेश, कौन सी कंट्री स्ट्रांग है? इंडिया। लगेगा यार इंडिया बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं हमारे सामने। फिर मैं कहूं अमेरिका एंड इंडिया, अब कौन सा वीक हो गया? इंडिया। तो पहले इंडिया स्ट्रांग था, अब इंडिया वीक हुआ। तो क्या है ये? टाइम के साथ बदलता है ये भी आपने माइंड में रखना है। ये नॉर्मल और इंफीरियर का जो क्लासिफिकेशन है, इट चेंजेस विद द टाइम। किसी की सैलरी 20,000 है तो जो उसके लिए नॉर्मल है ना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ी में 20,000 का पेट्रोल ही डलवा लेते हैं एक महीने में, उसकी सैलरी 20,000 है। तो दोनों का नॉर्मल और इंफीरियर अलग अलग होगा ना। हाँ, तो ये सैलरी और इनकम के साथ चेंज होता रहता है, नॉर्मल एंड इंफीरियर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, चलिए हमारे पास 5-7 मिनट है, ये 2 टॉपिक भी खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप जिन चीजों को पसंद करते हैं उनकी डिमांड ज्यादा करते हैं, जिन चीजों को पसंद नहीं करते हैं उनकी डिमांड कम करते हैं। ऐसे ही होता है ना घर में, खाने में भी अगर अपनी पसंद की सब्जी बनी है तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, अदरवाइज नहीं बनी है तो पेट भर लेते हैं, मूड भी खराब सा हो जाता है कि यार आज फिर ये बना दिया, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अभी आप सब लोग जब स्कूल आएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे बैग लेकर आएंगे, कोई 2,000 का बैग लेगा, कोई 1,500 का बैग लेगा, कोई 1,000 का बैग लेगा, किसी पे नाइकी बना रहेगा, जस्ट डू इट लिखा होगा उस पे, है ना, और किसी पे आदिदास लिखा होगा, किसी पे प्यूमा लिखा होगा, किसी पे कुछ लिखा होगा। यू विल फील कि भाई हम भी फैशनेबल हो गए, कितना अच्छा बैग लेकर हम आ रहे हैं। वो ऑरेंज एंड अदर टाइप ऑफ शेड्स भी होंगे उसके अंदर। अगर आप लोगों को, अब देखिए क्यों, आप लोगों में से किसी एक को भी, जितने भी ये इस क्लास में मौजूद हैं, किसी भी एक बच्चे को वैसा बैग दे दिया जाए जैसा नर्सरी या फर्स्ट सेकंड क्लास में मिला करता था, याद है आपको? एक चटखनी वाला बैग हुआ करता था, उसमें 2 चटखनी होती थी, ऐसे दबा के अंदर कर दी, याद है? हाँ, बीच में पेंसिल बॉक्स रखते थे, साइड में लंच बॉक्स रखते थे, 2-2 किताबें इधर लगा दी, 2 इधर लगा दी। वो बड़े वाला बैग बनवा के अगर मैं दे दूं कि भाई क्या नाम है इसका, हाँ रणवीर जरियाल, कल से ये वाला बैग लेके स्कूल आना है, तो रणवीर जरियाल स्कूल नहीं आएगा, नाम कटवा लेगा अपना, इसकी बेइज्जती होगी ना, हंसेंगे सब इस पे क्लास में, स्कूल में। जैसे ये बस से उतरेगा तभी से हंसी स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक क्लास पहुंचेगा तब तक सब हंसते रहेंगे, इसकी मजाक बना लेंगे, ये ना बेचारा क्लास में से निकल सकता ना कुछ कर सकता। क्यों? क्योंकि वो चीज फैशन में नहीं है। तो इसीलिए वो वाले बैग बच्चों के तो अब भी मिल जाएंगे, बड़ों का नहीं मिलेगा, उसकी डिमांड ही नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रेफरेंस में नहीं है। समझ रहे हैं आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? इसका डिमांड से सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका पॉजिटिव है, आप डिमांड ज्यादा करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव है, आप डिमांड कम करेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जो चीजें फैशन में होती हैं, आप किसी गारमेंट वाले के यहाँ जाओ, उससे कहो कि भैया जरा कपड़े दिखा दो, हमारे मामा जी की शादी में जाना है हमें, तो वो आपको जीन्स ही जीन्स निकाल के दिखाता रहेगा, कोई कहीं से फटी होगी, कोई कहीं से फटी होगी, इसमें किसी में कपड़ा कम होगा और फटा हुआ ज्यादा होगा। ऐसे भी जीन्स अब पहन रहे हैं फैशनेबल, जो ज्यादा फैशनेबल हैं, कि उसमें कपड़ा मतलब जो लगा होता है ना वो कम लगा होता है, और फटा हुआ उसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है। हाँ, ऐसे भी फैशन चल रहे हैं आजकल। तो वो, और आप उससे कहोगे कि भैया एक ट्राउजर दिखा दो, ट्राउजर, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो आपको ट्राउजर दिखा पाए अपनी दुकान में से। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है, टेस्ट नहीं है लोगों का, जो जैसा लोगों का टेस्ट है वैसा उसके पास सामान है। समझे आप ये वाला पॉइंट? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटा। ये चीजें होती है ना, फैशन में है, फैशन में है, ये फैशन में कराई जाती हैं ताकि फिर इनकी डिमांड क्रिएट हो जाए, ये इसका बिजनेस होता है। होता है ना कि दलजीत किसी पिक्चर में आ रहा है तो उसने एक पर्टिकुलर टाइप की शर्ट पहन रखी है, पर्टिकुलर टाइप की जीन्स पहन रखी है, या कोई और हीरो, मैं एक ही नाम जानता हूं पंजाबी पिक्चरों का, कोई और आ रहा है, हाँ, शक्ल से जानता हूं, वैसे नाम से नहीं जानता। तो
अब कोई और आ रहा है, तो अब वो चीजें फैशन में कराई जाती हैं बेटा। आप बॉलीवुड की मूवीज देखिए, शाहरुख खान है, सलमान खान है, एक पर्टिकुलर टाइप से, वो सलमान खान को अगर आप देखेंगे ना तो उसके हाथ में एक चेन पड़ी रहती है ऐसे, वो आपको सभी फैशनेबल दुकानों पे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सलमान खान पहनता है उसे, वो पहन के हम सलमान खान बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम फैशनेबल हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में या फैशन में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट देखते हैं आज का, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर आपको ये कहा जाए कि भैया आप आज ये मोबाइल खरीदने वाले हैं 10,000 रुपीज का, और 15 दिन बाद ये 9,000 रुपीज का हो जाएगा या 8,000 रुपीज का हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे 15 दिन की और 15 दिन बाद वो मोबाइल ले लेंगे। जनरली मैं तो ऐसा ही करूंगा। आपका मुझे नहीं पता कि अगर आप में से किसी के पास डॉलर या पौंड वगैरह हो तो वो कहे नहीं आज ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, जट लाइफ ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे, हाँ आज ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे और ज्यादा 10 की जगह 20 खर्च हो जाए। ऐसा नहीं होता है। और अपने दोस्तों से कहिए कि अलग ये जो खतरनाक नाम है इनसे ना लॉग इन करें। मैं किसी को क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, सिर्फ अपने नाम से एंटर करें। ये भी कोई आईफोन 11 आया था, इसी का 12 के आने का वेट करेगा। चलिए, तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमें लगता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं, तो उसकी करंट डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? रमजोत कौर बताएगी, ये बहुत हंस रही है। बताओ रमजोत, अनम्यूट करो। रमजोत बताओ बेटा, अगर हमें लगे कि फिलहाल किसी कमोडिटी के प्राइस 10 दिन बाद बढ़ने वाले हैं, तो उसकी करंट डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? सर ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਛੇਤੀ ਲੈ नहीं ਲਈਏ, नहीं, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 दिन बाद कम होगा, अभी कम नहीं हुआ, 10 दिन वेट बाद कम करेंगे। होगा। वेट करेंगे। वेट जो करंट परचेज करने वाले थे वो परचेज नहीं करेंगे ना अभी, जैसे आप वेट करोगे और भी सब लोग होशियार हैं वो भी वेट करेंगे, तो करंट डिमांड पर क्या इफेक्ट हो जाएगा? करंट डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बात? मनवीर सिंह, गुरविंदर सिंह, मनदीप कौर, भवन अरोरा, अमित पाल सिंह, अरुमन, ओके थैंक यू। तो बेटा हमें क्या पता लगा कि इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो करंट डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें यह पता लगे कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी। हमें पता लगे कि 10 दिन बाद तो ये चीज महंगी हो जाएगी, हम आज ही परचेज कर लेते हैं। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों ने अगर देखा हो, अब तो खैर वो चीज ही खत्म हो गई, अब से 3-4 साल पहले तक पेट्रोल के प्राइस ना कभी कभी बढ़ा करते थे, 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में। तो गवर्नमेंट 3 दिन पहले या 2 दिन पहले बता दिया करती थी कि फला तारीख से या मंडे से या 1 तारीख से पेट्रोल जो है वो 3 रुपये महंगा हो जाएगा या डीजल 3 रुपये महंगा हो जाएगा। तो लोग उससे पहले ही अपनी गाड़ियां लेके पेट्रोल पंप पे लाइन लगा लिया करते थे कि भाई टंकी फुल कर दे, है ना। तो क्या था, वो भी यही था, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। हमें लगा कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हमने करंट डिमांड को बढ़ा दिया, अभी उसकी डिमांड कर ली, क्योंकि हमें पता है कि इन फ्यूचर हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो अच्छा है कि हम अभी परचेज कर लें। तो करंट डिमांड में और फ्यूचर प्राइस में कैसा रिलेशनशिप हुआ, जरा बताइए मुझे। करंट डिमांड और फ्यूचर प्राइस में कैसा रिलेशनशिप हुआ, सोच लीजिए। मैं अभी किसी से भी पूछने वाला हूं 1 मिनट में। करंट डिमांड और फ्यूचर प्राइस, कैसा रिलेशनशिप हुआ बेटा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। चलिए वेरी गुड, मेरे पास 2-3 आंसर आए हैं थ्रू चैटिंग, ऑल आर करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव हुआ। कैसे हुआ जरा देख लेते हैं। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, करंट डिमांड कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ बेटा। ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हैं
इंडिविजुअल डिमांड के, एक और डिमांड होती है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% इन्हीं में से पूछा जाता है, 90 क्या 99%। तो ये हमने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये 3 टॉपिक आज डिस्कस कर लिए हैं। आपने कुछ और भी पूछना है या कल जब क्लास लगेगी तो उससे पहले आप अपना जितना भी डिमांड वाला चैप्टर हो उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज हो कल पूछ लीजिएगा बेटा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बेटा, मैसेज कर दे मुझे जल्दी से, 12th वाले आने लगे इस क्लास में। है किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है, सभी बहुत अच्छे मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हैं। 8 से 10 घंटे तो आप मेहनत से घर पे पढ़ ही रहे होंगे सब, है ना? सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अभी आपने ये 10 घंटे से 12 घंटे का भी एवरेज करना है। रिदम तो हाँ कर रहा है, वेरी गुड रिदम, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा। अच्छा, मना कर रहा है, ये 10 घंटे नहीं पढ़ रहा है, अभी थोड़ा कम पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है शायद, ये बढ़ाएगा धीरे धीरे। शाबाश। अब 10 से 12 फिर 14 ऐसे अपने घंटे बढ़ाते रहने हैं, बस 24 से ज्यादा नहीं करने, ध्यान रखिए। ठीक है बेटा? हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गए हैं, 1 मिनट। बेटा एमसीक्यू आएंगे टेस्ट में, 20 मार्क्स का क्विज आएगा, 90 मिनट्स का क्विज होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब रिवाइज कर लीजिएगा जो चैप्टर बचा हुआ है, जो क्वेरीज हो या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कल क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।